हेलो दोस्तों, मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 और आईटी के सिलेबस के तहत इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को डील कर रहे थे। इसके 3 पार्ट मैंने 20-20 मिनट के क्लिप ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिए हैं आपको मैं ही एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 4 है इसका। तो मैं जानबूझ के छोटा छोटा वीडियो डाल रहा हूँ ताकि हर कंसेप्ट को आप समझिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डील कीजिए। आप कोई भी वर्कशीट बनाएंगे तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। देखिए, कल ये दोनों क्वेश्चन रह गया था कल की वीडियो में, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर है। आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में दुश्मन है। डिनोमिनेटर को हटाइए। कैसे हटाओगे आप? सिंपली ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन कैरी करना है तो cos 2x माइनस cos 2 थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। तो यदि आपको cos 2x की वैल्यू जाननी हो, या cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, यही होता है। साइन स्क्वायर माइनस में, cos स्क्वायर प्लस में। तो मान लीजिए कि आपको cos 2x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, दिस बिकम्स 2 cos स्क्वायर एक्स और प्लस 1 इधर आकर के माइनस हो गया, दिस इज cos 2x। तो जहाँ भी डबल एंगल होगा उसके बदले आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो, तो लिख दो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x के जगह पर क्या लिखोगे आप? cos 2x के जगह क्या लिखोगे? ये लिखोगे आप 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, और ये जो cos 2x 2 थीटा है, cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा की जगह क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा दिस बिकम्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और अपॉन में ये cos x माइनस cos थीटा इंटू डी एक्स, यही है ना। सिंपली इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर थीटा, और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 1। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा cos x माइनस cos थीटा इंटू डी एक्स। कि केवल ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ नहीं करना आपको। दो दोनों में है तो 2 को बाहर ले लीजिए कॉमन, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos थीटा इंटू cos x माइनस cos थीटा अपॉन में cos x माइनस cos थीटा, यही है ना, इंटू डी एक्स। तो cos x माइनस cos थीटा ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, क्या बचा? केवल बचा cos x प्लस cos थीटा डी एक्स। इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन जो है क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स प्लस 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इंटू डी एक्स। 2 इंटू कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव, तो cos का इंटीग्रेशन sin x, सिंपल हो गया, प्लस 2। अच्छा एक बात बताइए, वेरिएबल कौन है? x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब थीटा जो है वो तो कांस्टेंट है, तो cos थीटा भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है। कांस्टेंट मतलब थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ इस टाइप की वैल्यू हो सकती है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया। तो ये केवल बचा dx, dx मतलब 1 इंटू डी एक्स, 1 मतलब x के पावर 0, और x के पावर 0 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला x n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा इसका आंसर? दिस इज 2 sin x, दिस इज 2 sin x प्लस 2 cos थीटा इंटू एक्स प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। केवल ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए।
आपको पता ही है, डिनोमिनेटर है, इसको हटाओ, यही कर सकते हो आप। तो cos x प्लस साइन एक्स है, तो इसका मतलब ऊपर भी, इसमें भी मैंने क्या किया, cos x माइनस cos थीटा था, तो मैंने इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया कि ऊपर भी cos x माइनस cos थीटा आ जाए, ताकि cos x माइनस cos थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, सीधी बात। तो यहाँ भी cos x प्लस साइन एक्स ऊपर आ जाए तो कट जाएगा, यही ट्राई करना है हमें। तो सो द इंटीग्रेशन इज cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। एक चीज़ और देखिए जो खटक रहा होगा आपको कि ये तो चलो बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये क्या है, और इसको देखते ही आपके मन में यही आ रहा होगा कि दो दोनों जगह है, और जो दोनों जगह हो वो कॉमन है, तो दो को बाहर लीजिए, दो इधर आ गया बाहर कांस्टेंट की तरह, तो दो बाहर आ गया तो बचा क्या यहाँ पर, दो बाहर आया तो यहाँ बचा 1 और इधर बचा sin 2x। और इसको देखते ही आपकी आंखें थोड़ी चमक गई होंगी। क्यों चमक गई होंगी? कल मैंने बताया था कि 1 प्लस साइन 2x दिख जाए आपको कहीं पर भी 1 प्लस साइन 2x दिख जाए या 1 माइनस साइन 2x दिख जाए डबल एंगल में, आप सीधा क्या कर लेते हैं, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसको कैसे, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट कल मैंने आपको बताया होगा। तो 1 प्लस साइन 2x की जगह क्या लिख दीजिए, सीधा लिख दीजिए cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए कैसे करते हैं, समझ रहे होंगे ना आप। तो क्वेश्चन तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ट्रांसफॉर्मेशन है, खेलिए ट्रिगोनोमेट्री के साथ, ट्रिगोनोमेट्री का खेल है बस। ट्रिगोनोमेट्री के 11th क्लास में अलग से एक बुक ही होगी, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो कुछ नहीं है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैथमेटिक्स की खूबसूरती है ना, जिसको आप बोलते हैं डिफ़िकल्टी, उसको हम लोग खूबसूरती बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में, है ना, कि क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल है। तो 1 प्लस साइन 2x को क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर कट गया, एक बार बचा ये इंटू डी एक्स। अब क्या हो गया, cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स, क्या बन गया ये, a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 2 इंटू ए स्क्वायर, तो इसका मतलब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और आप जानते ही हैं कि जब भी स्क्वायर रहे तो कैसे ब्रेक करते हो आप, अभी पीछे मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि यदि साइन स्क्वायर एक्स रहे तो कैसे ब्रेक करोगे आप, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 में, और अगर कहीं आपको कॉस स्क्वायर एक्स दिख जाए तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 में, है ना। तो जहाँ पर आपको कॉस स्क्वायर दिख रहा है उसके जगह पर क्या लिख दीजिए, सिंपली 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दीजिए, 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 इंटू डी एक्स। बस अब कुछ है, अब सीधा इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। 2 इंटू इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 डी एक्स, और उधर जाएगा तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 डी एक्स, दो ऊपर नीचे कट गया, इंटीग्रेशन कीजिए 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x, 2 x में मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा, माइनस 1 का तो x माइनस इंटू माइनस प्लस, तो cos का हो जाएगा साइन 2x, x में 2 मल्टीप्लाई है प्लस c, x कट गया, तो आंसर इज साइन 2x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 2, ये हो जाएगा साइन 2x प्लस c, यही आंसर हो गया। बस सिंपल कैलकुलेशन है, इसको नोट डाउन करिए, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x, आगे भी हो सकता है कॉस 18x, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको देख करके कुछ याद आया, नहीं आया तो याद आ जाएगा अभी। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू
कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लाई में हो तो इधर डबल एंगल हो जाता है। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो है क्या, नहीं है, 2। तो अपने मन से 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। एक जैसा बिहेव ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बदले में आप क्या लिख सकते हो, साइन 2x। बाद बाकी इसको कॉपी कर लीजिए, cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x dx। अब देखिए फिर से साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये दोनों सेम हो गया। अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाए ऊपर और 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर से ये क्या बन जाएगा, 2 साइन इंटू कॉस साइन 2x। तो इस बार इधर जो एंगल रहता है उसका डबल, तो 4x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये टोटल हो जाएगा साइन 4x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x। समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हम। फिर से साइन इंटू कॉस, दोनों का एंगल सेम है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 2 नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 1/8 2 साइन इंटू कॉस। तो साइन 2 जो अंदर एंगल है इसका डबल, तो ये हो जाएगा साइन इसका 4 का डबल 8x इंटू कॉस 8x dx। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर से साइन इंटू कॉस, दोनों का एंगल सेम है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 1/16 अंडर रूट, इसको क्या लिखोगे आप, साइन इसका डबल 2 साइन इंटू कॉस, तो साइन 2 ना, इसका डबल अंदर का डबल 8 2 16, तो ये हो जाएगा अंदर में साइन 16x dx। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सीधी बात, 1/16 माइनस कॉस 16x और x में जो मल्टीप्लाई है वो बाहर आ जाए, प्लस c, तो माइनस कॉस 16x 16 जा 256 प्लस c। सो दिस इज द आंसर। बस क्या था, केवल ट्रांसफॉर्मेशन। साइन कॉस को देखते ही आपको क्या ध्यान में रखना था कि साइन 2 साइन इंटू कॉस क्या होता है, डबल एंगल, जो अंदर में एंगल है इसका ठीक डबल हो जाता है। हमने दो को एक साथ ले लिया, इस तरह से आंसर आ गया। इतना करने की जरूरत भी नहीं होती, आप तो एक ही साथ कर सकते हैं, है ना। ये तो बस आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साइन x अपॉन में साइन x माइनस 1, डिनोमिनेटर नहीं चाहिए अपने को, डिनोमिनेटर हमारा एनिमी है, तो कैसे हटाओगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर आपके लिए नींद की तरह है, जैसे आप नींद दूर करने के लिए चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आँख में पानी डालते हैं, है ना, कुछ स्टोरी बुक पढ़ते हैं, कुछ क्लिप देख लेते हैं, ऐसे ही ये जो है एनिमी है आपका, हटाइए इसको। कैसे हटेगा भाई, तो साइन x माइनस है, तो ऊपर भी साइन x माइनस ए बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे बनाओगे आप, देखो, तो ऊपर लिख देंगे साइन x माइनस ए, तो है नहीं, तो माइनस ए लिखे तो अपने मन से प्लस भी करना पड़ेगा। जैसे अपने मन से आपने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो ए में आपने माइनस किया तो अपने मन से ए को प्लस भी कीजिए, तभी तो माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा और आपका लेकिन काम हो जाएगा इससे। दिस इज साइन x माइनस ए। x माइनस ए को एक टर्म समझिए, इसको अलग टर्म समझिए, तो ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे ब्रेक हो गया। साइन ए प्लस बी याद होगा आपको, एक बार साइन के साथ एक बार कॉस के साथ, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो ये लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इस फॉर्मूले पे ब्रेक कर दीजिए, एक जगह पर कितना है x माइनस ए और b की जगह पे कितना है a, तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b की जगह a है, प्लस कॉस ए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये तो आपने देख ही लिया होगा, इंटू कॉस ए, सॉरी माइनस है, इंटू साइन बी अपॉन में साइन x माइनस ए इंटू डी एक्स। अब इस टोटल में इससे डिवाइड कीजिए, इस टोटल में इससे डिवाइड कीजिए, इससे कीजिएगा तो साइन साइन कट जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, ये क्वेश्चन किस तरह से आप बनेगा आपसे, तो ये साइन से आप डिवाइड करोगे तो साइन साइन कट जाएगा, तो ये बचेगा कॉस ए डी एक्स, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्लस ये हो जाएगा कॉस x माइनस ए, साइन से आप डिवाइड करोगे, है ना, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, सीधे मैं लिख देता हूँ, ये होता है कॉट x माइनस ए इंटू
साइन बी डी एक्स। कॉस एक्स वेरिएबल है, आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इज वेरिएबल, तो कॉस ए कांस्टेंट है, तो कॉस ए बाहर डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस साइन बी बाहर, साइन बी कांस्टेंट है, ये भी तो कांस्टेंट होता है, केवल एक्स वेरिएबल है, डीएक्स यहाँ से हम चेक करेंगे कि आपको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। कॉट का इंटीग्रेशन बोलिए लॉग साइन एक्स, सीधा ln साइन एक्स और x के जगह पर x माइनस ए प्लस सी, बस कितना आसान है। अगला देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिग्री। अच्छा, आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये सब भी पूछ लेते हैं, x डिग्री इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x वेरिएबल है, लेकिन ये पावर जीरो नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर अगर जीरो होगा तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये x डिग्री है, एंगल है। आप हमेशा याद रख लीजिए, या आपने 11th के बेसिक में पढ़ ही लिया होगा कि एंगल हमेशा रेडियन के फॉर्म में चाहिए। कैसे चाहिए? रेडियन के फॉर्म में। और एंगल अगर डिग्री में दिया हो, मान लीजिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? पाई इंटू 180 डिग्री, 60 से 3 बार में, तो 60 डिग्री को पाई/3 लिखते हैं, बताइए आपको। तो इसको क्या करिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट एंगल x डिग्री को पाई/180 में इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करिए। अब इसको क्या कीजिए आप, अब इसको आप क्या करिए, इंटीग्रेट कीजिए। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई/180 डिग्री। अच्छा, जो x के मल्टीप्लाई में रहता है वही डिवाइड भी हो जाता है, तो अपॉन में पाई/180 प्लस सी, यही आंसर हो गया। बस ये 180 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला देखिए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। अब डिनोमिनेटर तो चाहिए नहीं आपको, डिनोमिनेटर को हटाओ। कैसे हटाओगे आप? कॉस एक्स को कैसे हटाओगे? तो 1 माइनस साइन एक्स डायरेक्ट तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 माइनस साइन एक्स है। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो अभी हमने कुछ समय पहले यूज किया था कि 1 प्लस साइन 2x दिखे तो फट से क्या कर दो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर कर दो। 1 माइनस साइन 2x दिखे तो क्या कर दो भाई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दो। ये तो अभी हमने पीछे देखा था। इसमें क्या करोगे आप, तो 1 माइनस, देखो साइन 2x है, अगर यहाँ डबल एंगल है तो यहाँ सिंगल हो गया। इसका मतलब अगर यहाँ पे सिंगल एंगल होता तो इधर इसका हाफ है ना अंदर, तो जो बाहर में है उसका हाफ, तो इसको हम लिख सकते हैं ना cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं? तो इसके बदले क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके होंगे आप, है ना। अपॉन और cos, ये रिजल्ट तो जानते ही आप, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बाहर में डबल तो अंदर में सिंगल, तो बाहर में सिंगल तो अंदर में हाफ, इस सही है ना। तो cos x है तो इधर हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो क्या लिखोगे cos x के बदले आप, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन में ये स्क्वायर है और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 इंटू cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू डी एक्स। तो ये माइनस वाला कट गया ऊपर नीचे। अब बताइए, ऊपर में माइनस नीचे प्लस, अब तो बहुत आसान हो गया ना। ये तो पीछे अभी सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए और अगला फॉर्म देखते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट फॉर्म है ट्रिगोनोमेट्रिक का। इसके बाद हम लोग फिर नए चैप्टर पे चलेंगे। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का ये लगभग आखिरी फॉर्म चल रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर में साइन x माइनस है, अभी मैंने बताया ना पीछे आपको कि 1 माइनस की साइन x अपॉन में साइन ये
एक्स माइनस ए रहेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, कैसे इसको इंटीग्रेट करोगे? तो पीछे बताया था कि सिंपल एडजस्टमेंट है बस। तो एक्स को एक्स माइनस ए, तो माइनस किया है तो प्लस ए भी लिख लीजिए, फिर साइन ए प्लस बी के होल साइन ए प्लस बी पर ब्रेक कर दीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये तो बताया अभी आपको। अब मान लीजिए डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी रहे, याद कैसे रखेंगे हम लोग कि दोनों जगह साइन रहे, दोनों जगह कॉस रहे, तो क्या करोगे, साइन से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? अगर ऐसा फॉर्म रहे सेम साइन सेम कॉस, तो अगर सेम केस रहे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? किससे मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई विद, किससे मल्टीप्लाई करोगे? साइन से। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखो मान लो इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो सेम है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? साइन से। साइन कैसे? बी माइनस ए, ये जो x के बाद वेरिएबल x है, dx के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है, तो वेरिएबल x है तो कांस्टेंट है a भी, तो b माइनस है। इसको कैसे बदलेंगे? देखिए कितनी आसानी से आप बदल पा रहे होंगे। x माइनस ए माइनस साइन माइनस एक्स माइनस बी अपॉन जो लिखा है वही लिख दीजिए, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। नहीं समझ में आया आपको? देखिए ये तो नीचे में था ही, मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया साइन बी माइनस ए से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा साइन बी, ये साइन बी माइनस ए ही है। कैसे? एक्स माइनस ए, देखिए ये हो गया एक्स माइनस ए, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस बी, तो एक्स एक्स कट गया ना भाई, तो बी माइनस ए ही नहीं हो गया, तो नीचे भी बी माइनस है, तो ऊपर नीचे तो लिख सकते हैं। सिंपली मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको। अब आप इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे और एक बार इसमें डिवाइड करोगे, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, और साइन बी माइनस ए तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें डिवाइड करोगे तो साइन साइन कट जाएगा, नीचे में क्या बचेगा, केवल 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं, कोसेक एक्स माइनस बी, बीच में माइनस है, इसमें डिवाइड करोगे, है ना, समझ में आ रहा है आपको? साइन ए माइनस बी, साइन इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे हम, डिवाइड नहीं भी करेंगे तब भी काम चलेगा। तो क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो साइन ए और इसको बी मान लीजिए, तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पर ब्रेक कर देंगे इसको, बस सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें भी कॉस है सेम कॉस दोनों जगह सेम, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे आप साइन से, ऊपर एडजस्ट करोगे। लेकिन अगर नीचे साइन इधर कॉस हो तब क्या करोगे आप, बताओ क्या करोगे? सेम तब तो साइन करेंगे, लेकिन अलग अलग रहे तब क्या करोगे आप, तो क्या करोगे देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। लिख लिया आपने, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे ब्रेक करिए। तो अगर अलग अलग रहेगा तब क्या करेंगे भाई, डिफरेंट रहेगा, एक साइन एक कॉस, सेम था तो साइन से मल्टीप्लाई, सेम साइन, डिफरेंट रहेगा तो क्या बचा, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपॉन में कॉस बी माइनस, ठीक है, ये फॉर्म हो गया एक। तो अब आगे नेक्स्ट फॉर्म हम देख लेते हैं क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के पार्ट 4 को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये एक नया फॉर्म है ना, कि नीचे आपको इस तरह से फैक्टर के फॉर्म में हो, और फैक्टर नहीं हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो, ताकि आप इसको फैक्टराइज कर पाएँ। तो इस तरह का क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से बनता है। कैसे बनता है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को अभी यूज नहीं करते हैं, ऐसे बनाते हैं अपने कॉमन सेंस से, फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन पर भी आएंगे, है ना। हर क्वेश्चन को बनाने के 2 मेथड हैं। आपने वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम सुना होगा, जो बिहार के मैथमेटिशियन हैं। तो वशिष्ठ नारायण सिंह ने इंटीग्रेशन के एक क्वेश्चन को 11 मेथड से सॉल्व करने की विधि विकसित की थी, सोचिए, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सिंपल है, ट्रांसफर, ये तो फैक्टर है ही, इसका फैक्टर करना होगा आपको। तो इसका फैक्टर करोगे आप जैसे, तो dx अपॉन में क्वाड्रेटिक का फैक्टर आपको पता ही है कैसे फैक्टर करते हैं। ac को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ac को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ब्रेक करके बीच में एडजस्ट करते हैं, तो इसको एडजस्ट करोगे आप, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, ये होगा। तो
अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए ये तो ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में, आपको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कैसे बनाओगे आप, सिंपल ट्रांसफॉर्म करो इसको। देखिए इन दोनों को ध्यान से देखिए तो आपको क्या नहीं लग रहा कि ये जो 5x + 7 है इन दोनों का सम है, तो ये हो जाएगा x + 2 + 4x + 5, 4x + x 5x और 2 5 7। तो हमने क्या किया, केवल इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इस फॉर्म में, है ना। इस फॉर्म में हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया केवल 4x + 5 × dx। अब देखिए आप इसमें भी डिवाइड कीजिएगा, इसमें डिवाइड कीजिएगा, इसमें डिवाइड कीजिएगा इस टोटल से, तो x + 2 x + 2 कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे 4x + 5। तो केवल क्या बचेगा dx/4x + 5। मैंने इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ भी और यहाँ भी, प्लस अब आप इसमें डिवाइड करोगे तो 4x + 5 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा x + 2, तो dx/x + 2। नीचे लीनियर फॉर्म बताइए, 1/x का log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, सीधा, ज़्यादा बुद्धि लगाना ही नहीं है। ln ये हो जाएगा 4x + 5 + ln x + 2, सीधा प्लस c, ठीक है भाई। और log m + log n, log m × n होता है, आपको पता ही होगा, ये तो log की प्रॉपर्टी है। 4x + 5 × x + 2 + c, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा ना भाई, कि log m + log n बराबर log m × n और log m - log n बराबर log m/n, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो उसी को बस यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दोनों का सम था ऊपर वाला, तो यहाँ 3x यहाँ 9, तो 3 9 को जोड़ेंगे तो 12, यहाँ तो 6 है, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, इसका मतलब है कि माइनस करना है, कॉमन सेंस है। तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको माइनस के फॉर्म में लिख दीजिए, 9x + 6 - 3x + 1, 3x + 1, फिर से नीचे 3x + 1 × 9x + 6 × dx। देखिए 9 में से 3x गया 6x, 6 में से 1 गया 5, केवल ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर से डिवाइड करो ऊपर वाले की तरह, इसमें डिवाइड करोगे दोनों से, तो 9x + 6 ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे बचेगा 3x + 1। तो दिस इज dx/में 3x + 1। इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ बीच में प्लस था तो प्लस, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस। अब इसमें डिवाइड करोगे आप तो 3x + 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 9x + 6। तो इसको सॉल्व करोगे सीधे 1/x ln 3x + 1, और जो x का मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, माइनस ln 9x + 6, जो x का मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, प्लस c। सो दिस इज द आंसर। बस अगला समझ में आ रहा है ना आपको, अगला भी ऐसे ही ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ऊपर तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो कैसे लिखोगे आप इसको, इंटीग्रेशन को आप लिखोगे इसको x + 2 है ना, -x - 1, ये लिखोगे आप। तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या होगा, x + 2 -x और माइनस इंटू माइनस +1, तो x कट गया, 2 1 3, ऊपर में तो 3 है नहीं, तो अपने मन से क्या करिए, ऊपर में 3 से गुना कीजिए, 3 से भाग कर दीजिए। तो ये जो 3 है इसको किस तरह से एडजस्ट करोगे आप, इस तरह से, जो नीचे में टर्म है ना उसको एडजस्ट कीजिए ऊपर, सीधा बात। x - x + 2 का dx, इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप, x + 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा भाई, तो नीचे क्या बचेगा 1/3, ये तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा ये टोटल मल्टीप्लाई हुआ तो x + 2 कट जाएगा ना, तो नीचे बचेगा x - 1, ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर से 1/3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 में डिवाइड करोगे आप तो x - 1 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा x + 2, तो dx/x + 2, तो 1/3 कॉमन, 1/x का इंटीग्रेशन सीधा ln x - 1 माइनस 1/3 बाहर ले लिया हमने, इसका ln x + 2 इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, 1/3। अब बताओ ln, अभी बताया ना प्रॉपर्टी, log m - log n डिवाइड में आ जाता है तो माइनस में है, तो ये हो जाएगा ln
ऊपर में x माइनस 1 डिवाइड में हो जाएगा x प्लस 2 प्लस c। सो दिस इज द आंसर। कितना आसान है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगला देख लीजिए, इसको कैसे एडजस्ट करोगे आप, कैसे करेंगे भाई, देखो तो आप देख ही रहे हैं, तो ex माइनस 1 ex प्लस 7 इसको एडजस्ट करेंगे आप, इसको एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, e पर पावर x प्लस 7, इसको कैसे लिख सकते हो आप, e x प्लस 7, ex होना चाहिए तो माइनस तो होगा नहीं, ऑब्वियस बात है, तो प्लस ex माइनस 1, यही है ना। तो क्या हो जाएगा ऊपर में होगा ex प्लस ex, 2ex प्लस 7 में से 1 गया तो 6, ऊपर में 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2 आप बाहर करोगे तो ex प्लस 3, तो वो ऊपर नीचे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, सिंपल। आया समझ में आपको। तो जैसे इस क्वेश्चन को बनाए वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। एक बार इसको लिखिए फिर बताता हूँ मैं, इसको नोट डाउन कीजिए। अच्छा एक चीज़ और, ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसको हम मेथड 2 से भी बना सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से। इसको भी मेथड 2 से बना सकते हैं, इसको भी मेथड 2 से बना सकते हैं, इसको भी मेथड 2 से बना सकते हैं। ये पहला मेथड है जो सिंपल मेथड है, ठीक है। आप नोट डाउन करिए फिर देखते हैं।